सरकार और संगठन में बदलाव की संभावनाओं के बीच दोनों स्तरों पर नेतृत्व परिवर्तन तक की चर्चा जोर शोर से चल रही है। हालांकि जानकारी के इसके बावजूद किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं दिखी। इन सब के बीच यूपी की राजनीति में एक महत्वपूर्ण नाम फिर चर्चा में आ गया, जिसे 4 महीने पहले उल्कापिंड की भांति यूपी की राजनीति में उतारा गया था। उनके जरिए बड़े बदलाव की संभावना भी जताई गई। ये नाम है पूर्व नौकरशाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीब माने जाने वाले अरविंद कुमार शर्मा। इसी साल जनवरी में अपने रिटायरमेंट से महज कुछ दिनों पहले इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए थे और देखते ही देखते उन्हें बीजेपी ने विधान परिषद के जरिए सदन में भेज दिया। इस वजह से राजनीतिक गलियारों में चर्चा उठ गई कि राज्य सरकार में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने बताया कि अरविंद शर्मा मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। हालांकि उनके डिप्टी सीएम या फिर गृह जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ कैबिनेट मंत्री बनने की चर्चाएं ज़्यादा विश्वसनीय तरीके से की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रभाव को कम करना या फिर उनकी कथित माननीयपूर्ण कार्यशैली पर रोक लगाना है। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बावजूद अरविंद शर्मा को न मंत्री परिषद में जगह दी गई और ना ही कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। यूपी में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता नाम न छापने की शर्त पर कहते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया था कि अरविंद शर्मा को कोई महत्वपूर्ण विभाग तो छोड़िए, कैबिनेट मंत्री भी बनाना मुश्किल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवहेलना और उन्हें चुनौती देने पर तो देखा जा रहा था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता कहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ को अक्सर याद दिलाता रहता है कि वो मुख्यमंत्री किसकी वजह से बने हैं और मौका पाने पर योगी आदित्यनाथ भी ये जताने में कोई कसर नहीं रखते कि नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी में प्रधानमंत्री के कोई विकल्प नहीं है। बीजेपी के कई नेता इस बात को स्वीकार करते हैं कि अक्सर कुछ लोगों द्वारा योगी आदित्यनाथ को मोदी के विकल्प के तौर पर पेश करने या फिर कुछ छिटपुट संगठनों और लोगों की ओर से सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर पीएम कैसा हो, योगी जी जैसा हो, सरीखे अभियान चलाने के पीछे योगी आदित्यनाथ के करीबियों का हाथ होता है। तमाम विरोधों के बावजूद संघ की वजह से ही वो मुख्यमंत्री बने और अभी भी वो संघ की पसंद है। अरविंद शर्मा को पैरासूट की तरह से ये भेजने के कदम को आरएसएस ठीक नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार अपना कार्यकाल अब लगभग पूरा करने वाली है। पिछले 4 साल में ये पहली बार हो रहा है जब कुछ मंत्रियों को अकेले अकेले बुलाकर फीडबैक लिया जा रहा है। उनके मुताबिक ये मामूली बात नहीं है। मंत्रियों विधायकों की जिस तरह से शिकायतें हैं कि उन्हें कोई महत्व नहीं दिया जाता, सिर्फ कुछ चुनिंदा अधिकारी ही पूरी सरकार चला रहे हैं। ऐसे में ये तो तय है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर संघ में ही और बीजेपी में मंथन शुरू हो गया है। ये भी सही है कि योगी आदित्यनाथ की ओर से अपनी ताकत का एहसास कराया जाता रहता है। अब ये स्थिति है कि बीजेपी योगी को हटा भी नहीं पा रही और उसके नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।